सिली हुई शर्ट के ऊपर फैंसी लेस गुम सिलाई के साथ आप किस तरह से लगा सकते हैं, वो भी बिना सिलाई मशीन के। इस तरह की जली हुई इस्त्री को साफ करने का बहुत ही यूजफुल तरीका आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ। बिना एनेक और बिना टूल के एक छोटी सुई में 5 से 6 धागे आसानी के साथ आप किस तरह से डाल सकती हैं, बहुत ही अच्छी टिप आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। पुराने ब्रेजर को फेंकने के बजाय इसका रीयूज आप कैसे कर सकती हैं, आज की वीडियो में ये सब भी शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहली मेरी टिप जो है वो इस्त्री को लेके है कि जब हमारी इस्त्री इस तरह से जल जाती है तो फिर इस तरह से इस्त्री को साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम इस टाइम पे इस्त्री को साफ़ नहीं करते तो हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा जलने लग जाते हैं। तो इसको बहुत ही आसानी के साथ आप साफ़ कर सकते हैं। आपने एक पेपर लेना है और उसके ऊपर आपने डाल देना है नमक। जो नमक हम घर में इस्तेमाल करते हैं खाने वगैरह में, आपने वो वाला नमक लेना है और वो इस पेपर पर डाल देना है और फिर इस्त्री को आपने इसके ऊपर फेरते रहना है। ये देखें जिस तरह से मैं इसके ऊपर फेर रही हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है। तो आप देखेंगे कि 3 से 4 मिनट के अंदर आपकी जितनी भी जली हुई इस्त्री होगी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी और आप देखेंगे एंड पे कि आपका जो नमक है वो काला पड़ जाएगा, यानी कि इसकी जितनी भी जलन होगी वो नमक के अंदर रह जाएगी। तो आप देखें इस्त्री मेरी इतनी अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है। तो ये बहुत ही अच्छा और सेफ तरीका है और बहुत ही कम टाइम में आपकी इस्त्री साफ़ सुथरी बिल्कुल न्यू जैसी हो जाएगी। नेक्स्ट टिप की तरफ आता है कि बाज़ दफ़ा हमें बच्चों को आधी टैबलेट देनी होती है, जिसकी वजह से जब हम टैबलेट तोड़ते हैं तो आधी टूटती है और आधी पाउडर बन जाती है। तो टैबलेट को बराबर हिस्सों में आप हाफ किस तरह से कर सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छा तरीका आज आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ। आपने ले लेना है 1 स्पून, उसको आपने रखना है उल्टा और उसके ऊपर आपने टैबलेट को रखना है इस तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं और फिर आपने इसके दोनों सिरों पे अपने 2 अंगूठे रखने हैं और उसको थोड़ा सा आपने प्रेस करना है बहुत ही आसानी से और बिल्कुल बराबर हिस्सों में आपकी जो टैबलेट है ना वो हाफ हो जाएगी। और इसी तरह से आपने गोल वाली और छोटी वाली जो टैबलेट है इसी तरह से तोड़ लेनी है, इस तरह से ही आपने रखनी है और इसके ऊपर आपने अंगूठा रख के हल्का सा आपने टैबलेट को प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि ये टैबलेट भी ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट टिप है मेरी कि आप 5 से 6 धागे एक छोटी सुई में किस तरह से डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। इस ट्रिक के साथ अगर आप सुई में धागा डालेंगे ना तो आप यकीन करें कि 5 से 6 धागे आपको अगर ज़रूरत है तो बहुत ही आसानी के साथ वो कम टाइम में डल जाएंगे। तो सबसे पहले आपने सुई में सिंगल धागा डालना है और उसको आपने नलकी से अलग नहीं करना। फिर उसके बाद जिस साइड से आपने धागा डाला था वो वाली साइड आपने उठानी है और फिर इस तरह से सुई को उस धागे के अंदर इस तरह से डालना है सीधी वाली साइड से। आप देखें जो हम सिलाई करते हैं तो जो उसका सिरा हम कपड़े के अंदर डालते हैं वो वाली साइड आपने उस धागे के अंदर डाल देनी है। तो मेरे ख्याल में आपको आज समझ आ गई होगी क्योंकि ये दोबारा से मैंने आप लोगों के साथ ब्लैक धागे से शेयर किया है कि आपको अच्छी तरह से नज़र आ सके। इससे पहले भी मैंने ये वाली जो ट्रिक है आप लोगों के साथ शेयर की थी और मुझे 3-4 कमेंट्स आए थे और एक्स्ट्रा भी मुझे लोगों ने पूछा था कि हमें इसकी अच्छे से समझ नहीं आई, आप दोबारा से बता दें। तो ये दोबारा मैं ब्लैक धागे के साथ आपको दिखा रही हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। तो ये देखिए सुई को हमने वहाँ पे लेके आई हूँ जहाँ पे मैंने सुई को उसके अंदर डाल के तो खींच लिया था। तो ये देखें अभी मैं सुई को वहाँ पे लेके आई हूँ और इसका जो सुराख है उसको इसके ऊपर से गुजारना है, जो कि धागे की मैंने घेरा एक तरह से ये घेरा लग जाती है तो उसके ऊपर से गुजारते रहना है। ये देखें अभी इसके ऊपर से गुजर के ये नज़र आपको अच्छी तरह से आ रहा होगा, मैंने बहुत ही नज़दीक से वीडियो बनाई है। तो ये देखें ये वाला हिस्सा है। अब यहाँ पे सुई जब मैं लेके आऊँगी तो ये देखें ये अभी 2 धागे हो गए थे, अभी ये देखें 3 धागे हो गए हैं। इस तरह से आपने राउंड इस धागे को घुमाते रहना है, काटना नहीं है धागे को। तो ये देखें ये सारा धागा जुड़ा हुआ है। जब आप सुई को राउंड घुमाएंगे ना इस तरह से तो ये धागे ज़्यादा होते जाएंगे और जितने धागों की आपको ज़रूरत है उतने जब धागे हो जाएंगे तो आपने नलकी से आपने धागे को अलग कर लेना है। अब ये देखिए ये सारा धागा जो है नलकी के साथ जुड़ा हुआ है, ये मैंने काटा नहीं है। इसके अलावा मैं एक और तरीका भी शेयर करूंगी तो शायद आपको वहाँ से समझ आ जाए। तो आप एक बार करके देखेंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगी। आप करके देखें, आप मेरी वीडियो को सामने लगाएं और फिर आप इस तरह से करके देखें तो आपको समझ आ जाएगी। देखने से ज़्यादा काम करने से समझ आती है। दूसरा तरीका ये है कि ये देखें ये धागा मैंने डाल दिया। अब जितना धागा मुझे ज़रूरत है उतना मैं लूँगी, लेकिन मैं उसको नलकी से अलग नहीं करूँगी।
और फिर इन दोनों धागों की आपस में घेरा लगा लूँगी इस तरह से। तो जब ये घेरा लग जाएगी तो मैं सुई को इस घेरा के ऊपर लेके आऊँगी। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है और फिर इसको आपने इसी तरह से करना है। तो आप जितने धागे चाहेंगी उतने ही आपकी सुई के अंदर डलते जाएंगे। तो अभी आप देखें मैं सुई को घेरा के पास लेके जा रही हूँ और अब इस घेरा के ऊपर से इस तरह से गुजार दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे धागा जो है वो डबल हो गया है। ये देखिए 2 धागे हो गए। अब जब राउंड पूरा हो जाएगा और दोबारा से घेरा आएगी तो फिर इस घेरा के ऊपर से एक बार फिर गुजारूंगी तो ये धागे 3 हो जाएंगे। तो यकीनन आज आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। इतने नज़दीक से मैंने और इतनी अच्छी तरह से आपको दिखाया है तो आपको आज तो समझ आनी ही चाहिए। लेकिन अगर फिर भी समझ ना आई तो बता दीजिएगा, मैं तीसरी दफ़ा फिर शेयर कर दूँगी। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। दूध के ऊपर से बालाई आप किस तरह से उतार सकती हैं कि दूध का एक कतरा भी बालाई के साथ ना निकले। तो ये बहुत ही अच्छे तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये तरीका मेरी एक सब्सक्राइबर, मेरी एक सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट करके बताया था। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज हों इंस्टाग्राम पे या फिर कॉमेंट में शेयर करेंगे तो वो भी मैं वीडियो में ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे आप मैंने ले लिया है चावल डालने वाला बड़ा चम्मच जिसको कफकीर कहते हैं। इसके साथ आपने बालाई को उठाना है। तो आप ये देखें कि दूध का एक कतरा भी बालाई के साथ नहीं आएगा और बहुत ही अच्छी तरह से बालाई आप दूध के ऊपर से इसके साथ निकाल सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप है मेरी इन पुराने ब्रेजियर्स को लेके। तो इन ब्रेजियर को आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। जब ये पुराने हो जाते हैं इनकी रबरें जो हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, तो इनको हम फेंक देते हैं। तो आपने आज के बाद इनको बिल्कुल नहीं फेंकना। इसको हमने यूज़ करना है कहाँ पे, आगे चल के आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि अगर ये आपको तंग पड़ जाए तो इसको आपने बड़ा किस तरह से करना है, खुला कहाँ किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ वो टिप शेयर करूँगी, फिर उसके बाद आपको बताऊँगी कि बेकार जो ब्रीज़र होते हैं उनको आप किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं। तो यहाँ से जगह आपकी तंग हो जाती है ब्रीज़र तो आपने यहाँ से काटना है और इसके अंदर आपने लगा देना है कोई कपड़ा, या फिर अगर आपके पास इस तरह की चौड़ी जो इलास्टिक होती है वो है तो आपने वो लगा लेनी है। और पहले आपने यहाँ से कट करना है और पीछे आपने चौड़ी जो इलास्टिक है वो लगाएं या कोई कपड़ा लगाएं। तो आपकी ब्रीज़र जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से खुली हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने पुराने ब्रीज़र के साथ कपड़ा लगाया ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो ये देखिए एक साइड जो है उसको इसी तरह छोड़ना है और दूसरी साइड पे मैंने इतना कपड़ा लगा लिया है। जितने इंच आपने खुली करनी है उतना कपड़ा या फिर कोई इलास्टिक वगैरह लगा ले। अगर चाहें तो दोनों साइडों पे लगा लें, लेकिन एक साइड पे लगाएंगी तो आपका टाइम भी कम लगेगा और मेहनत भी कम लगेगी। ये तो हो गया वो तरीका जिससे आप अपने तंग ब्रीज़र को खुला कर सकती हैं। अब आपके साथ शेयर करती हूँ कि बेकार जो ब्रीज़र होता है उसको आप बहुत ही अच्छी जगह पे कैसे यूज़ कर सकती है बिना एक पैसा लगाए। तो ब्रीज़र में जो हुक्स होती हैं मैं उनको निकाल लूँगी। तो इस तरह से आपने इसको काट लेना है। आप इसको पूरा भी यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से इसकी जो पूरी स्ट्रिप होती है इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर से मैं हुक जो है वो निकाल लूँगी। हुक निकाल के तो इसको मैं लगाऊँगी अपने गाउन के अंदर, क्योंकि ये गाउन खुला है और जो इसका काम है काफ़ी भारी है तो इसके अंदर मुझे हुक्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो बाहर से हुक्स लेके लगाने से बेहतर है कि घर में जो चीज़ पड़ी है हम उसका ही यूज़ कर लें। अगर बाहर जाएंगे टाइम भी ज़ाया होगा, साथ में हमारा पैसा भी लगेगा। इतनी महंगी तो नहीं होती, लेकिन यह है कि घर में अगर चीज़ पड़ी है तो उसको हम आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी पूरी स्ट्रिप भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपने अंदर की साइड पर लगानी है कि नज़र बिल्कुल भी ना आए। तो एक साइड पे आपने ये लगा लेना, दूसरी साइड पे दूसरी लगा लेनी है और फिर इसको आपने इस तरह से बंद कर लेना। बहुत अच्छी तरह से ये बंद हो जाएगा। लेकिन मैं इसके अंदर लगाऊंगी सेपरेट, तो इसको मैं निकाल रही हूँ इसके अंदर से। तो आप देखें ये बहुत ही आसानी के साथ कैंची से मैं काटूंगी और ये निकल आई है। अब इसको मैं एक साइड पे इनको लगाऊंगी और दूसरी साइड पे दूसरे इसका जो हिस्सा होता है बंद करने वाला वो लगाऊंगी। तो बहुत अच्छे तरीके से ये बिना पैसों के मेरा काम हो जाएगा।
तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो आपके घर में पड़ी होती हैं बेकार, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इनको आप यहाँ भी लगा सकते हैं। अगर आपके बच्ची का जो फ्रॉक वगैरह होता है उसका गला खुला है तो उसके पीछे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी बहुत से यूज़ होते हैं। अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लगा लिया है और ये देखें ये बहुत अच्छी तरह से बंद हो गया है। इस तरह से ज़्यादा काम वाला भारी गाउन जो होता है वो बहुत ज़्यादा तंग करता है, बार बार उसको सेट करना पड़ता है। तो इस तरह से आप अपने गाउन के अंदर 1-2 हुक्स लगा लें तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आइडिया आप लोगों के साथ ये शेयर करना है कि जब हम इस तरह सिंपल वाले जो सूट होते हैं जिस पे कोई लेस वगैरह नहीं होती, 1-2 दफ़ा हम पहनते हैं तो फिर दोबारा पहनने को दिल नहीं करता। तो इसको आप थोड़ा सा और फैंसी बना सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी अच्छी सी लेस लगा लें। तो यहाँ पे मैंने फैंसी लेस ली है। अब इसके ऊपर लगा रही थी तो देखा कि पीछे से इसके जो धागे हैं वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जो मेरी शर्ट है ये स्टिच्ड है। तो स्टिच चीज़ के ऊपर जब भी हम कोई चीज़ लगाएंगे तो पीछे से वो नज़र आएंगे तो बहुत ही बुरा लगता है। तो इसको गुम सिलाई के साथ मैं लगा रही हूँ। तो आपको मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आपने इसको किस तरह से लगाना है। तो इस लेस को मैं लगाऊंगी जंजीर टांका से। हम तो जंजीर टांका कहते हैं इसको, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो इस धागे का हम जंजीर बनाते जाएंगे इस तरह, जैसे कि आप देख रहे हैं। 3-4 जंजीर बनाने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी इस तरह से, सुई इसके अंदर से दोबारा से डालूंगी तो ये जो है वो अलग हो जाएगा। फिर इस तरह से हर एक जंजीर को दूसरी में से अलग करती जाऊँगी। ये देखें ये 4 जंजीर मैंने बनाए थे। अब जो धागा है उसको खींच लूँगी तो इस तरह से ये जो है ये बिल्कुल धागा जो है नज़र नहीं आएगा। और ये गुम सिलाई के साथ हमारी जो लेस है ये हाथ के साथ आप लगा लें। आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर कोई भी आइडिया आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।